तीन। नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत करता हूं। तो इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्राकृतिक पठार का कुछ भाग देख चुके थे। तो आज जो उसका शेष भाग है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत का पश्चिमी घाट का अगर विस्तार की बात करें तो पश्चिमी घाट जो है वो ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है और इसकी लंबाई जो है वो तकरीबन 1600 किलोमीटर है। इसकी लंबाई ताप्ती से कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर है और इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 1200 मीटर है। तो आइए देखते हैं पहले पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट जो है इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर और इसकी औसत ऊंचाई जो है ये 1200 मीटर है। ये ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैली हुई है, यानी ये इस तरह ये फैली हुई है पूरा ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक। पश्चिमी घाट को एक और नाम से भी जानते हैं, सह्याद्री। इसे सह्याद्री भी कहा जाता है। सह्याद्री, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। इस सह्याद्री पर्वत श्रेणी को दो भागों में बांटकर देखा जाता है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। तो मुख्य रूप से जो गोवा का पार्ट है उसके ऊपर के भाग को उत्तरी सह्याद्री और गोवा से नीचे का भाग को दक्षिणी सह्याद्री कहते हैं। उत्तरी सह्याद्री की बात करें तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है कालसुबई। सबसे ऊंची चोटी कालसुबई है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कालसुबई। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसुबई है और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महाबलेश्वर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। महाबलेश्वर, इसी महाबलेश्वर के पास से कृष्णा नदी का उद्गम हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं दक्षिणी सह्याद्री की। दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है वो है कुद्रेमुख, जो कि कर्नाटक में है। यह है कुद्रेमुख जो कि कर्नाटक में है और इसकी जो ऊंचाई है यह है 1892 मीटर। 1892 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब अगर इससे नीचे आते हैं तो हम लोगों को अन्नाईमलाई पहाड़ी दिखती है। अन्नाईमलाई पहाड़ी जो है ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। नीलगिरी पर्वत की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये है दोदा बेटा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। ये नीलगिरी पर्वत जो है इसे नीलगिरी क्यों कहा गया है? तो इसे नीलगिरी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक वनस्पति पाया जाता है जिसका नाम है नीलकुंजरी। नीलकुंजरी जो है वो 13 वर्ष में एक बार पुष्पित होता है। 13 वर्ष में ये एक बार पुष्पित होता है और जब ये पुष्पित होता है तो पूरा का पूरा पहाड़ी जो है वो नीले रंग से ढक जाता है और उसका दृश्य जो है वो बहुत मनोरम होता है। तो ये नीलगिरी पहाड़ी है। नीलगिरी पहाड़ी की और विशेषता क्या है कि यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है टोडा। नीलगिरी पहाड़ी पर ही टोडा नामक जनजाति पाई जाती है। टोडा। और नीलगिरी पहाड़ी पर ही 16 वन पाए जाते हैं। कौन से वन? 16 वन जो है वो नीलगिरी पहाड़ी पर ही पाए जाते हैं। और इस दोदा बेटा की अगर ऊंचाई की बात करें तो ये है 26 मीटर। कितना है? 36 मीटर। 2636 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह है नीलगिरी पर्वत। अब नीलगिरी पर्वत से अगर हम नीचे आते हैं तो हम लोग को मिलता है अन्नाईमलाई पर्वत।
अन्नाई मलाई पर्वत, ये जो एरिया देख रहे हैं ये अन्नाई मलाई पर्वत का है। और अन्नाई मलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, अन्नाई मलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है ये है अन्नाई मुदी। अन्नाई मुदी, और अन्नाई मुदी की जो ऊंचाई है ये है 2695 मीटर। ये कितना है? 2695 मीटर। यहाँ पर भी अन्नाई मलाई पहाड़ी पर भी 16 वन पाए जाते हैं। और इस अन्नाई मलाई पहाड़ी के नीचे आते हैं तो ये जो एरिया देख रहे हैं ये है कार्डमम पहाड़ी, इसे कार्डमम पहाड़ी कहते हैं। और कार्डमम पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है इसको बोलते हैं अगस्त मलाई। अगस्त मलाई, ये इसकी कार्डमम पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। ये जो कार्डमम पहाड़ी है ये भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी ये है कार्डमम पहाड़ी। तो ये था पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में हम लोगों ने देख लिया कि इसे सह्याद्री भी कहते हैं। इसको दो भाग में बांटा गया है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री में दो पर्वत है, कालसुबई और महाबलेश्वर। कालसुबई सबसे ऊंचा पर्वत है उत्तरी सह्याद्री का, जबकि दक्षिणी सह्याद्री में जो है वो कुद्रेमुख है, दोदा बेटा है, अन्नाई मलाई है, अन्नाई मुदी है। तो ये सब जो है ये दक्षिण सह्याद्री के पार्ट है। अब इस पूरी पश्चिमी घाट में सबसे ऊंची चोटी जो है ये है अन्नाई मुदी। अब इसके बाद आते हैं हम लोग पूर्वी घाट पे। इसके बाद हम आते हैं पूर्वी घाट पे। इसके बाद हम पूर्वी घाट को देखेंगे। तो पूर्वी घाट जो है ये पश्चिमी घाट की तरह पूरा एक सीक्वेंस में नहीं है ना, ये बल्कि ये पूर्वी घाट जो है ये टूटा फूटा है। इसका मुख्य कारण ये है कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार से अधिकतर नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहकर बंगाली खाड़ी में गिर जाती हैं। अधिकतर नदियां इधर से निकलती हैं और बंगाली खाड़ी में गिर जाती हैं। इससे कारण क्या हुआ है कि इसका जो सीक्वेंस है ये टूट गया है। ये जो नदियां जो है इसे काट कर टुकड़ों में बांट दी है। जैसे अब अगर हम बात करें अगर पूर्वी घाट की, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है ये है महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है ये है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी इसकी सबसे ऊंची चोटी है कौन? महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई जो है ये है 1502 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1501 मीटर है इसकी ऊंचाई। और इसका मुख्य प्रश्न बस एक ही बनता है, लेकिन इसमें जो कुछ और पहाड़ियां हैं इसके नामों को हम जान लेते हैं। जैसे हम लोग शुरू करते हैं नीचे से। इसका नाम है सिरुमलाई। सिरुमलाई, सेवरॉय, जावड़ी। ये जो है सिरुमलाई, सेवरॉय और जावड़ी, ये पूर्वी घाट के जो तीन पर्वत हैं ये तीनों जो है ये तमिलनाडु में है। जावड़ी, सेवरॉय और सिरुमलाई ये तमिलनाडु में है। जबकि ये जो पर्वत है इसका नाम है पालकोंडा। और ये है नल्लमलाई। कौन? नल्लमलाई। तो ये दोनों जो पर्वत है ये दोनों पर्वत है आंध्र प्रदेश में। सिरुमलाई, सेवरॉय और जावड़ी ये तीनों तमिलनाडु में है, जबकि नल्लमलाई और पालकोंडा ये आंध्र प्रदेश में है। और उड़ीसा में एक पर्वत है, इसका नाम है गड़जाल। उड़ीसा में जो पर्वत है उसका नाम है गड़जाल पर्वत। और इसी पूर्वी घाट में ही दो छोटे छोटे पठार हैं। जैसे ये है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूट प्रदेश भी कहा जाता है। इसे भारत का रूट प्रदेश इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से
कोयला जो है और खनिज जो है वो बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। इसके बाद ये एक जो पठार है ये है दंडकारण्य का पठार, ये है दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार जो है ये ओडिशा और छत्तीसगढ़ दोनों में पाया जाता है। तो ये है पूर्वी घाट का पूरा विश्लेषण और पश्चिमी घाट का पूरा विश्लेषण। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को हम लोगों ने देख लिया है और आज हम लोगों ने पूरा प्रायद्वीपीय पठार को खत्म कर दिया है। इसके बाद जो है हम समुद्र तटीय मैदान के बारे में एक वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल स्टूडेंट ऑफिशियल्स को सब्सक्राइब कर लें, स्टूडेंट ऑफिशियल्स। स्टूडेंट ऑफिशियल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।